दावत स्पेशल बहुत ही मज़ेदार चिकन हैदराबादी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार बनती है कि आप कोरमा कढ़ाई निहारी को भूल जाएंगे और अपने घर की हर दावत में आप इस मज़ेदार सी चिकन हैदराबादी को बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को देख लेते हैं। तो चिकन हैदराबादी बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन के अंदर 1/4 कप ऑयल ऐड कर देते हैं और ऑयल को हम गरम कर लेते हैं। ऑयल को गरम करने के बाद अब हमने यहाँ पर ले ली है 600 ग्राम चिकन। तो चिकन को हम ऑयल के अंदर पहले फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से चिकन बाद में टूटेगी भी नहीं और चिकन का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए सारी चिकन मैंने ऑयल के अंदर ऐड कर दी है और इसको हम फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो आगे पीछे से पलटते हुए हमने इस तरह से चिकन को फ्राई कर लिया है। चिकन को फ्राई करके अब हम चिकन को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसकी ग्रेवी, इसका मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो हमने इस तरह मोटी मोटी कट कर ली है और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 बंच लहसुन का। 4 से 5 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 4 से 5 हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैंने 5 से 6 पालक के पत्ते ले लिए हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो 5 से 6 पालक के पत्ते ऐड करने के बाद आधी मुट्ठी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है हरा धनिया और इन सारी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेते हैं। हमने इनको इतना फ्राई कर लेना है कि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और ये सारी चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। तो बस 2 से 3 मिनट आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। इन सारी चीज़ों को फ्राई करके अब हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके ऑयल को अच्छी तरह से झाड़ लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने पीसना है, इसकी हमने प्यूरी बना के तैयार करनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और प्लेट में निकालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ और ठंडा करने के बाद हम इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर पीस लेंगे। इस पूरे मसाले को हमने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका इस तरह पेस्ट बना लिया है, इसको पीस लिया है। अब एक हमने यहाँ पर पतीली ले ली है और एक पतीली के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। तो जिस ऑयल के अंदर हमने चिकन और सब्जियाँ फ्राई की थी वो ऑयल भी हम इस पतीली के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अंदर ½ टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। एक हम इसमें दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देते हैं, 2 हरी इलायची और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 5 से 6 लौंग और यहाँ पर 2 बड़ी इलायची भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और 3 हमने इसमें लाल सूखी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं और इन सारी चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी उसके बाद ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये पूरा हरा मसाला जो हमने ब्लेंडर जग के अंदर डालकर पीस लिया था। हरा मसाला ऐड करके हम अच्छी तरह से ब्लेंडर जग को साफ़ कर लेते हैं। ब्लेंडर जग के अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके पानी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। तो ये पानी भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। कवर करके हम इसको पकने देते हैं। इतनी देर हम एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव दही ले ली है और दही के अंदर हम ऐड कर देते हैं ½ टीस्पून नमक और इसके साथ ही ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पिसा हुआ धनिया और इसके साथ ही ½ टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पिसी हुई काली मिर्च और ½ टीस्पून ही हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देते हैं। ज़ीरे को भून के कूट के ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि सारा मसाला दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और दही की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी और गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। गैस के फ्लेम को बंद करके आप दही ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपका जो दही है वो फट जाएगा।
आपने गैस के फ्लेम को बंद करना है और उसके बाद ही आपने दही को ऐड करके इसको पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो पहले हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। बाउल को साफ़ करते हुए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं और इस मसाले को अब हम बहुत अच्छी तरह से चमचा चलाते हुए भून लेंगे। बस इसको हमने इतना भून लेना है कि ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं ऑयल इससे अलग होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें फ्राई हुई हुई चिकन ऐड कर देते हैं जो हमने पहले ही फ्राई करके निकाल ली थी। चिकन ऐड करके अब हम चिकन के साथ इसको बहुत अच्छी तरह पका लेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो भी टेंडर हो जाए और हमारा जो मसाला है वो भी भुन जाए। तो इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक छोड़ देते हैं। 15 मिनट में चिकन भी टेंडर हो जाएगा और मसाला भी पककर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन हैदराबादी बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देती हूँ और हरा धनिया ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं घर की फ्रेश मलाई। अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई ना हो आप इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो फ्रेश क्रीम ऐड करके अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि इसका ऑयल सरफेस पर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा हैदराबादी चिकन रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो अगर आपको इस बहुत ही मज़ेदार चिकन हैदराबादी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।